जय हिंद दोस्तों। आए दिन अखबारों में सुर्खियों के माध्यम से आप लोग ये सुनते रहते होंगे कि कोई पत्थर मिला जो कि हजारों साल पुराना था, कोई पेड़ मिला जो 10,000 साल पुराना था, कोई हड्डी मिला जो 1 लाख साल पुराना था। तो इस प्रकार की खबरें आए दिन अखबारों में प्रकाशित होते रहती है और टीवी चैनलों में चलते रहता है। तो क्या कभी आपने सोचा कि आखिर कोई भी व्यक्ति किसी सामान से उसका उम्र कैसे पता लगा सकता है? अमूमन अगर हम कोई पत्थर को देखते हैं तो पत्थर से हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये पत्थर कितना साल पुराना है? अगर कोई हड्डी मिल गया तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो हड्डी कितना साल पुराना है? क्योंकि उस हड्डी में या उस पत्थर में तो डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ रहेगा कि किस वक्त का ये हड्डी है या किस वक्त का ये पत्थर है। और उसके बावजूद हम लोग पता लगा लेते हैं, डायनासोर के हड्डी से पता लगा लेते हैं कि कितना सौ साल पहले डायनासोर हुआ करता होगा। तो ये तमाम तरीके की जो जानकारी मिलती है हमें वो बेसिक केमिस्ट्री की मदद से मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम दरअसल यही बात करने जा रहे हैं कि आखिर किसी चीज का डेट विज्ञान कैसे पता लगा लेता है और वैज्ञानिक को ये कैसे पता चल जाता है कि कोई भी सामान कितना पुराना है। दोस्तों, इस चीज को पता लगाने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन 14। इसको और आसान भाषा में आप समझिए कि दुनिया का जो भी सामान आपको दिखता है आपके चारों तरफ, जो नेचुरल चीज आपको चारों तरफ दिखता है, वो सब चीज के अंदर कार्बन होता है। कार्बन एक एलिमेंट है जो लगभग हर चीज के अंदर पाया जाता है। जो भी सामान जलने के बाद काला रंग का धुआं देता है वो सारा सामान के अंदर कार्बन का मात्रा पाया जाता है। हमारे शरीर के अंदर भी कार्बन पाया जाता है। कोई भी सामान जो हमारे आसपास लकड़ी है और प्लास्टिक है वो सारे चीज के अंदर कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन के अंदर एक टेंडेंसी होती है, आप ये समझ लीजिए कि लगभग हर सामान के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि उसके अंदर जो एटम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का जो अमाउंट होता है वो धीरे धीरे वो घटते चला जाता है। आप लोगों को शायद जानकर यकीन नहीं होगा कि जो एक हीरा होता है ना, वो भी हजारों करोड़ों साल के बाद हीरा गायब हो सकता है, क्योंकि हीरा के अंदर से रेडियो एक्टिव रेज के माध्यम से उसके अंदर से सब्सटेंस बाहर निकलते रहता है। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए हम एक उम्र के अंदर हमें ये समझ में नहीं आता कि हीरा का वजन जो है वो घट रहा है। लेकिन हजारों लाखों साल के बाद एक हीरा भी धीरे धीरे गायब हो सकता है, तो वो इसी प्रोसेस के माध्यम से गायब होता है। तो एक समय के बाद क्या होता है कि उसके अंदर से सामान जो धीरे धीरे घटते जाता है, हम उसे कैलकुलेट करने का एक टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप कर चुके हैं, जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये पता करते हैं कि इस सामान में ओरिजिनली कितना कार्बन होगा और अब इसके अंदर कार्बन का संख्या इतना बचा हुआ है। इससे हमें यह पता चल जाता है कि इसके अंदर से इतना कार्बन अगर गायब हुआ है तो इसको गायब होने में इतना समय लगा होगा। तो समझ सकते हैं आप कि कार्बन के अमाउंट से हम ये पता करते हैं कि इसके अंदर कार्बन का इतना अमाउंट कम हुआ है, यानी ये सामान इतना पुराना होगा। और इस चीज को आधार बनाकर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सामान का एज पता लगा लेते हैं। तो कार्बन 14 एक बेसिक सा प्रोसेस है जो इसके माध्यम से हम लोग किसी भी सामान का क्या करते हैं, एज पता करते हैं। और इसके बारे में अगर पूरा कैलकुलेटिव बात करें तो क्लास 12th की बुक में इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको मिलेगा कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम कैलकुलेशन पर बात नहीं कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लास में हम बस बेसिक बात करेंगे कि आखिर कार्बन डेटिंग है क्या। तो कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम किसी भी सामान का, किसी भी सजीव या निर्जीव चीज का हम एज पता लगाते हैं। बेसिकली निर्जीव चीज का, सजीव चीज का तो एज पता चल ही जाएगा कितना साल पुराना है, लेकिन जो निर्जीव है जो हजारों लाखों साल पुराना है उसका एज जो है हम लोग इसी कार्बन डेटिंग के माध्यम से पता करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर पूरा वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।